दोस्तों यूँ तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है काफ़ी तंग आ चुकी है बेरोज़गारी से। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। उसका जो ग्राफ़ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जितने भी तालिबे इल्म हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी मुलाज़मत हासिल करने की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस मुद्दे से काफ़ी तंग आ चुके हैं। मगर इससे भी बड़ा मुद्दा न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसी है। किनके लिए? जो ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी सर दर्द बन गया है न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसी। अब ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इस न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसी ने कहीं न कहीं डिसइंटीग्रेट, कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की है ओपन कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी के दरमियान। कहीं ना कहीं यहाँ पर अनजस्टिस हो रहा है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। कैसे? मैं इस वीडियो में आपको बयान करूंगा कि यह न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी दरअसल है क्या। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बयान करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से यहाँ पर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को एलजी ने जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था, इसी साल में इंट्रोड्यूस किया था। और जिसके मुताबिक अगर बात करेंगे, इसके मुताबिक जो 60% जो कोटा है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखा गया है। बाकी जो 40% जो कोटा है वो ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया है। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से यहाँ पर बयान करने की कोशिश करेंगे, पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर में 70% जो जम्मू कश्मीर में 70% पॉपुलेशन ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स की हैं, मगर उनके लिए रिजर्वेशन कितनी रखी गई है? 40%। अगर बात करेंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 30% है जम्मू कश्मीर में, मगर उनके लिए 60% कोटा रखा गया है एलजी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है जो ओपन कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ। अगर कोटा के हिसाब से बयान करने की कोशिश करेंगे, जो डिफाइन करती है ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, ये जो कोटा डिफाइन करता है दोनों कैटेगरीज के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर टोटली अनफेयर हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि 60% कोटा किनको मिलेगा? जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 30% है जम्मू कश्मीर में। बाकी जो जिनकी पॉपुलेशन 70% है, जो ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको सिर्फ 40% कोटा मिल रहा है इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों, मजे की बात यह भी है, जितने भी पहाड़ी लोग हैं, गुज्जर बकरवाल हैं या अदर बैकवर्ड क्लास के एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है और उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यही डिमांड करते हैं, वो यही पुकार लेकर सामने आते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट 1992 की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बयान करने की कोशिश करेंगे तो वो ये कहता है कि 50% से ज्यादा किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जो बयान करती हैं कि 50% से ज्यादा आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं रख सकते हैं। यह गाइडलाइंस 1992 की है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। तो यहां पर वायलेशन कर रहा है ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी एलजी ने जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस की थी। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको सीधे तरीके से वायलेशन कर रहा है। दोस्तों, आपको मजीद बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मुद्दा है, मैटर है, इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था कि इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को हम रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ तब्दीलियाँ हकदार हैं जिनको करना काफ़ी लाजमी होगा। ये जो जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं वो इसी इंतज़ार में थे कि कब इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को रिबिल्ड किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, कब उन चीज़ों पर काम किया जाए, उन खामियों पर काम किया जाए जो हाईलाइट करती हैं, जो वायलेट करती हैं ये जो इंसाफ का जो तराजू है जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी के दरमियान, उसको कब नस्ब ज़ब्त में लाया जाए। दोस्तों, तो इसी इंतज़ार में थे जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के कब इसको ठीक किया जाए। और बहुत सारे ओपन कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर काम ज़रूर करेगी। उनकी ही डिमांड है कि इसको
इसमें प्रोपोर्शनलिटी लाने की कोशिश करें, इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करें, इसमें जो डिस्प्रोपोर्शनलिटी है, इसमें जो रेशनलाइज करने की जो कमी रह गई है वो किया जाए। मतलब जो कोटा का डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 60% कोटा 30% पॉपुलेशन को मिल रहा है, बाकी जो 70% पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में उनको सिर्फ 40% का कोटा मिल रहा है इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यही डिमांड है ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स की कि इसको रेशनलाइज किया जाए। ये जो रेशियो है बिटवीन रिजर्व्ड कैटेगरी एंड ओपन कैटेगरी, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की जाए। तो पॉपुलेशन के लिहाज से इसको फ्रेम किया जाए, जो जम्मू कश्मीर की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसके लिहाज से न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को फ्रेम किया जाए ताकि किसी को भी नाइंसाफी का सामना न करना पड़े। आगा रुहुल्ला ने भी इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को पार्लियामेंट में उठाया था, उसने इस मैटर को हाईलाइट किया था। वहाँ उसने ये बताया कि ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस की थी एलजी की तरफ से, इसमें मॉडिफाई करने की काफ़ी ज़रूरत है, इसको रेशनलाइज किया जाए, इसमें प्रोपोर्शनलिटी लाई जाए ताकि जो ओपन कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स है उनके साथ इंसाफ हो जाए। दोस्तों, अब इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से एक कमेटी बिठाई जाएगी, एक सब कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर शिरकत करेंगे। ये गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट जो है उसको ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अमल में लाने के लिए सब कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर शिरकत करेंगे। सकीना यूं तो उसकी पार्ट होगी और उसके साथ जावेद रैना इसमें शिरकत करेंगे और सतीश शर्मा शिरकत करेंगे। तो ये तीनों ऑब्जर्व करेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को, ये देखेंगे क्या वाकई में जो ओपन मेरिट की जो डिमांड है सामने, क्या उनको इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो शिकायत हैं क्या वो दुरुस्त हैं, क्या वो लाजिमी हैं, क्या वाकई में ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के साथ इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जुल्म हो रहा है, इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को जुल्म हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभ उठाते हैं इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इस सब कमेटी की मदद करेंगी और वो हाथ बिठाएंगे इस रिपोर्ट को तैयार करने में। उसके बाद उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ को। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ का हेड है सीएम उमर अब्दुल्ला, तो वो देखेंगे इस रिपोर्ट को। एक ज़रूरी बात में आपको कहना चाहूँगा कि एससी में इसकी सुनवाई होगी, जो हाई कोर्ट है वहाँ पर इसकी सुनवाई होगी। दोनों तरफ का जो मामला है देखा जाएगा, इसका जो फेवर करता है ओपन कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स है उनका मामला भी देखा जाएगा और जो बेनिफिशरीज हैं उनका मामला भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो सकती है, कहीं ना कहीं इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन की जाए। हालांकि मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दूंगा कि इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लिटिल बिट पॉसिबिलिटी ज़रूर है इसमें। मगर अगर ये सोचेंगे आपके जो सीएम है कि वो इसमें चेंजेस करेंगे, वो नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर इसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ये एलजी ने इंट्रोड्यूस की थी जम्मू कश्मीर में, तो सीएम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वो क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग सीएम इसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते, लेकिन एडवोकेट की तरह वो इस मुद्दे को हाईलाइट कर सकते हैं, सेंटर की तरफ इस मुद्दे को रवाना कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होंगे, क्या ऐसे ही रहेगी, क्या ओपन मेरिट के लिए कुछ राहत की सांस पैदा होगी ये जो सब कमेटी बिठाएंगी उनकी तरफ से, या ऐसे ही रहेंगी ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का जो सिक्का है ऐसा ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए जो मेडिकल स्टूडेंट्स है जम्मू कश्मीर में, फिलहाल के लिए अगर देखा जाए जो मेडिकल स्टूडेंट्स है जम्मू कश्मीर में, उनका यही कहना है, जब परसों उन्होंने एहतजाज किया था इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, उन्होंने इसको रेशनलाइज करने की डिमांड की थी, इसको प्रोपोर्शनलिटी लाने की डिमांड की थी। उनका यही कहना है कि जब कोई हाफ परसेंटेज लाता है, हाफ मार्क्स लाता है रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट होता है, तो उसको कश्मीर में ही कॉलेज मिलता है, उसको एडमिशन करने के लिए कश्मीर में ही कॉलेज मिलता है, नज़दीकी कॉलेज मिलता है। अगर ओपन कैटेगरी में कोई स्टूडेंट हाई स्कोर मार्क्स लाता है तो उसको फिर भी बाहर कॉलेज मिलता है। तो ये नाइंसाफ़ी है तो क्या है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के साथ। यह कहना है ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स का जो कल प्रोटेस्ट्स में शिरकत कर रहे थे।
फिलहाल के लिए देखेंगे कि इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या इकदाम उठाएंगी सरकार, क्या राहत की सांस पैदा होगी ओपन कैटेगरी के लिए, या ऐसा ही चलता रहेगा। ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का निज़ाम है ऐसा ही चलता रहेगा और ये फेवर ज़्यादा करेगा रिजर्वेड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ये रिपोर्ट इख्तिताम होती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।